वेलकम एवरीवन। अभी तक मैंने आपको आर्टिकल्स ए और एंड के बारे में समझाया। उसके बाद मैंने अपने लास्ट वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल दा के आपको 6 रूल्स बताए। अब मैं आज के वीडियो में वहां से आगे के रूल्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलते अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले मैंने 7th रूल ये लिखा है कि एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन जहां पर कंबाइन है उससे पहले दा का यूज होगा। जब एडजेक्टिव मतलब किसी की कोई हम क्वालिटी बता रहे हैं, हम कोई क्वालिटी बता रहे हैं किसी प्रॉपर नाउन की, और प्रॉपर नाउन का भी नाम हमने आगे दिया हुआ है, तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। एग्जाम्पल देती हूं, जैसे कि मैं लिखती हूं इमॉर्टल। इमॉर्टल क्या है? इमॉर्टल मतलब अमर, जो कभी ना मरे। तो इमॉर्टल में और प्रॉपर नाउन में लेती हूं शेक्सपियर। शेक्सपियर, अब शेक्सपियर है, मैंने उसको इमॉर्टल लिखा हुआ है, मैं कहा इमॉर्टल शेक्सपियर, लेकिन यहां से इनकम्प्लीट होगा जब तक मैं इससे पहले यहां पर द ऐड ना कर लूं। जब मैं यहां पर द ऐड करूंगी और मैं उसके बाद एडजेक्टिव लगाती हूं प्रॉपर नाउन शेक्सपियर के लिए, तो ये कंप्लीट सेंस देगा। अगर मैं ऐसे लिखती हूं, अगर मैं ऐसे लिखूं कि द शेक्सपियर, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी दा नहीं लगता। ये रूल एक याद रखना कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी दा नहीं लगता, अनलेस और अनटिल उससे प्रॉपर नाउन से पहले हमारे पास कोई एडजेक्टिव ना दिया हो उस प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर। जैसे मैं बताती हूं आपको, द ग्रेट सीजर। अब ये सीजर वो कैंची वाला सीजर नहीं है, दैट इज नॉट प्रॉपर नाउन, वो कॉमन नाउन में आता है। मैंने सीजर लिखा हुआ है, जूलियस सीजर के बारे में आपने नाम सुना हुआ है, तो ये वही सीजर है। ठीक है, द ग्रेट, द महान। महान कौन? जूलियस सीजर, किंग। तो इससे पहले हमेशा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट जो कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हमेशा दा लगेगा। एडजेक्टिव से पहले हमेशा दा लगेगा जब वो प्रॉपर नाउन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लिखती हूं फेथफुल, मैं लिखती हूं फेथफुल शाम। तो एडजेक्टिव मैंने शाम मेरे पास प्रॉपर नाउन है, इसके पहले मैंने एक एडजेक्टिव लगाया हुआ है, और जब एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन आपस में कंबाइन हो तो उससे पहले दा का यूज, डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। ओके, ये वाली आपको 7th रूल समझ में आ गया कि एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन जब भी जुड़े हुए हैं तो उससे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करेंगे। ठीक है, आते हैं हम अपने 8th रूल की तरफ, जो कहता है कि कॉमन नाउन यूनिक ऑफ देयर काइंड, मतलब इससे पहले भी दा लगेगा। अब मैं यहां पे बोल रही हूं कि कॉमन नाउन यूनिक ऑफ देयर काइंड। अब ऐसे कॉमन नाउन के बारे में बात करनी है जो अपनी, मतलब कि वो एक ही है अपनी वैरायटी में, जितने भी उनकी तरह की स्पीशीज है, उनकी तरह की जितनी भी चीजें, उनमें वो एक ही है। जैसे स्टार्स है ना, आसमान में बहुत सारे स्टार्स हैं। ठीक है, स्टार्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें जो सन है वो यूनिक है, राइट। अब हमारे पास स्पेस तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन स्काई, ब्लू स्काई यूनिक है, राइट। इसके अलावा जैसे प्लैनेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अर्थ, प्लैनेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अर्थ के बारे में जब मैं बात करूंगी तो वो यूनिक है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ब्लू प्लैनेट है ना। इसके अलावा सैटेलाइट्स तो बहुत सारी है ना, सैटेलाइट्स तो बहुत सारी हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स तो बहुत सारी, लेकिन जो मून है वो यूनिक है। अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, दैट वन इज मून। बाकी प्लैनेट्स की होंगे, लेकिन अर्थ की तो एक ही है ना, नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून। तो ये भी यूनिक बन जाता है। तो जब भी हम इन यूनिक चीजों के बारे में बात करते हैं, जब भी हम इन यूनिक चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मून, जैसे कि सन, जैसे कि स्काई,
जैसे हमारे पास अर्थ के एग्जांपल ले रहे हैं, जो भी अपने आप में यूनिक है, जैसे एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट, वो भी क्या है, यूनिक है, ये भी यूनिक है। तो हम इनके साथ हमेशा, इनके नाम से पहले हम हमेशा द आर्टिकल द का यूज करेंगे, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए, अगर मैं लिखती हूं स्काई इज क्लियर टुडे, मैंने लिखा स्काई इज क्लियर टुडे, कि यहां से इससे पहले, स्काई से पहले हमें कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत है? यस, बिल्कुल है, आर्टिकल द लगाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने कहा कि जो भी कॉमन नाउन, स्काई इज अ कॉमन नाउन, लेकिन वो अपने में यूनिक है, स्काई अपने में ही एक यूनिक है, जो ब्लू कलर का होता है, अर्थ के ऊपर वाली लेयर पे प्रेजेंट है। ठीक है, द स्काई इज क्लियर टुडे, स्काई जो है वो क्या है, क्लियर है आज। तो इससे पहले मैं द का यूज करूंगी, मैं लिखूंगी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। अब देखिए, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, जब मैं अर्थ ऐसे करके बोलूंगी, सन ऐसे करके बोलूंगी, ऐसे पता नहीं कौन सी अर्थ और कौन से सन के बारे में बात कर रही हूं, जैसे पता नहीं कितनी सारी अर्थ और सन हो दुनिया में। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि कॉमन नाउन जब यूनिक है अपने ही किस्म में, तो अर्थ क्या है, अर्थ बिल्कुल एक यूनिक प्लैनेट है, तो इसीलिए इससे पहले द लगाया जाएगा। भले ही कितने सारे प्लैनेट्स क्यों ना है सोलर सिस्टम में, लेकिन अर्थ तो यूनिक है ना, ब्लू प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो इससे पहले द लगेगा। रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और सन क्या है, सन इज अ स्टार, लेकिन यूनिक स्टार है ये, है ना, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। समझ आया? जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करें, किसी कॉमन नाउन के बारे में बात करें, वो अपने ही आप में एक यूनिक काइंड है, तो तब उनके नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। समझ आया यहां तक? ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दें। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि रिनाउंड बुक्स के साथ, क्या लिखा है मैंने, रिनाउंड बुक्स के साथ, रिनाउंड मतलब कि जो बहुत ज्यादा पॉपुलर बुक्स हैं, ठीक है, उनके साथ जो है आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा उनके नाम से पहले। जैसे रिनाउंड बुक्स के एग्जांपल ले लेती हूँ मैं कुछ, जैसे कि बहुत सारी रिनाउंड बुक्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमारी जो रिलीजियस बुक्स हैं वो ही रिनाउंड है, जैसे रामायण, जैसे कुरान, जैसे बाइबल। ठीक है, ये आ गई रिलीजियस बुक्स जो कि रिनाउंड है। अब मैंने क्या कहा, जब भी मैं रिनाउंड बुक्स के बारे में बात कर रही हूं तो उनके नाम से पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो अब मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि रामायण इज द रिलीजियस बुक्स ऑफ हिंदूज, है ना, मैं ऐसे नहीं बोल सकती। इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होना बहुत जरूरी है। द क्या करेगी, इस चीज पे स्ट्रेस डालेगा। ठीक है, द रामायण, द कुरान, द बाइबल। ठीक है, जब भी हम ऐसे करके नाम लेंगे तो हम इनके नाम से पहले द लगा देंगे। ये बात तो थी हमारी रिलीजियस बुक्स की जो रिनाउंड है। इसके अलावा भी तो और बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत रिनाउंड है, चलो उनके बारे में लिखते हैं। जैसे है हमारे पास कोई रिनाउंड बुक है, जैसे होमर की इलियड, लेकिन मैं सिर्फ इलियड लूंगी, ILLIAD, इलियड। ठीक है, तो मैं लिखूंगी द इलियड। ठीक है, एक और बुक है जो जिसका नाम है एनियड, वर्जिल ने लिखी है ये एनियड। तो ये बहुत पॉपुलर बुक है, ये बहुत पॉपुलर बुक है, इसको नेशनल बुक भी कहा जाता है कंट्री का। तो इससे पहले भी मैं द का यूज करूंगी, मैं लिखूंगी द एनियड। जो रोम की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बताया हुआ कि रोम कैसे सेटल हुआ, रोम कंट्री कैसे बनी, वो इस एनियड में बताया हुआ है। तो एनियड बहुत पॉपुलर बुक है, इसलिए ये रिनाउंड बुक है। रिनाउंड बुक के नाम से पहले मैंने हमेशा द का यूज करना है, आपको भी और मुझे भी। ठीक है, अब इसके अलावा लेकिन एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये तो थे पॉपुलर बुक्स का नाम, लेकिन जब मुझे पता है कि ये बुक किसने लिखी है, जैसे रामायण लिखी है वाल्मीकि ने, तो मैं लिखूंगी
वाल्मीकि's रामायणा। ठीक है, जब मैं राइटर का नाम साथ ले रही हूं, जिसने बुक लिखी हुई है उसका नाम मैं साथ में ले रही हूं बुक के, जैसे वाल्मीकि's रामायणा, होमर्स इलियड। ठीक है, वाल्मीकि's रामायणा, होमर्स इलियड, जब मैं ऐसे वाले एग्जांपल्स को साथ में ले रही हूं, जब मैं राइटर का नाम साथ में जोड़ रही हूं, तो तब बुक्स के नाम से पहले द का यूज नहीं होगा। हाँ, जब बुक्स का नाम अकेले आ रहा है, उनका राइटर उनके साथ नहीं है, तो हम उनके साथ पहले द का यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक? अब मैंने बोर्ड पे 10th रूल लिखा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गलतियां अगर हम लोग करते हैं तो हम इसी वाले 10th रूल में ही करते हैं। तो देखते हैं कि रूल ये क्या है और इसको कैसे ठीक करना है। मैंने 10th रूल ये लिखा हुआ है कि when two or more nouns refer to one person, put the before the first noun only। समझ आया? कुछ समझ नहीं आया, मुझे पता अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल के साथ ही क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा जब हमारे पास दो नाउन है, मान लेते हैं कि दो नाउन कौन से हमारे पास, जैसे हमारे पास दो नाउन है, एक है प्रोड्यूसर और एक है डायरेक्टर, राइट? एक है प्रोड्यूसर, एक है डायरेक्टर, दो नाउन है, कॉमन नाउन। और दो नाउन, मैंने क्या कहा कि जब मेरे पास दो नाउन है, when two or more nouns refer to one person, मैंने यहां पे ये लिखा हुआ है कि refer to one person, कि जब मैं दो नाउन लेके चल रही हूं और ये दोनों एक ही इंसान है, जैसे जो प्रोड्यूसर है वो ही डायरेक्टर है। ठीक है, तो द हम हमेशा फर्स्ट वाले के साथ यूज करेंगे। जैसे अभी लिख के बताती हूं मैं आपको, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूं आपको, मैं लिखती हूं द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर was ill that day। मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है? द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर वॉज इल टूडे, सॉरी इल दैट डे। अब मेरे पास मैंने दो नाउन का यूज किया है, एक है प्रोड्यूसर, एक है डायरेक्टर, दो नाउन है लेकिन रेफर कर रहे हैं एक ही इंसान को। वो मुझे कैसे पता चला कि ये दोनों एक ही, की जो प्रोड्यूसर है वो ही डायरेक्टर? ये कैसे पता चला? ये पता चला हमारे डेफिनेट आर्टिकल द से। अगर द का यूज मैंने सिर्फ पहले के साथ किया हुआ है, सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ, सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले मैंने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया है, और मैंने जो नेक्स्ट मेरा नाउन है उसके नाम से पहले मैंने द का यूज नहीं किया, इसका मतलब जो प्रोड्यूसर है और जो डायरेक्टर है वो दोनों एक ही इंसान है, राइट? द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर वॉज इल दैट डे, इसका मतलब जो प्रोड्यूसर है वो ही डायरेक्टर है। अगर ये दो इंसान होते तो मैं यहाँ पर वॉज की जगह पे वर यूज करती, लेकिन मैंने यहाँ पे वॉज यूज किया क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो ही डायरेक्टर है। और मुझे ये कैसे पता चल रहा है? इस डेफिनेट आर्टिकल द से, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास फर्स्ट नाउन से पहले ही लगा है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं लिखती हूं द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर वर इल दैट डे। अब मैंने दोनों नाउन्स के साथ, प्रोड्यूसर के साथ भी और डायरेक्टर के साथ भी, दोनों से पहले मैंने डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर दिया। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल का मैंने यहां पर यूज कर दिया, प्रोड्यूसर के नाम के साथ भी ना, ये डायरेक्टर के नाम के साथ भी, दोनों के नाम से पहले मैंने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया। अब ऊपर वाले सेंटेंस में और नीचे वाले सेंटेंस में क्या फर्क है? इन दोनों में ये फर्क है कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर था वो ही डायरेक्टर था, क्योंकि मैंने दोनों के, सिर्फ मैंने पहले के नाम के साथ
दा लगाया था। अब दूसरे वाले में ये है कि जो हमारे पास प्रोड्यूसर है और जो डायरेक्टर है वो दोनों अलग अलग इंसान है। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों नाउन से पहले दा लगाया हुआ है, मतलब कि दोनों को स्पेसिफाई किया हुआ है अलग अलग से दा यूज करके। इसका मतलब अब जो प्रोड्यूसर है और जो डायरेक्टर है वो दोनों अलग अलग इंसान है जब मैं दोनों के नाम के साथ दा का यूज करूंगी। समझ आया यहां तक? अगर मैं लिखती हूं कि होप कि आपको ये थर्ड एग्जांपल दिख जाए। द प्रिंसिपल एंड द मैथ्स लेक्चरर were when absent। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल मैंने ये लिखा द प्रिंसिपल एंड द मैथ्स लेक्चरर वर एब्सेंट। तो मुझे बताइए क्या ये प्रिंसिपल और ये जो मैथ्स का लेक्चरर है क्या ये दोनों ये सेम इंसान है? क्या ये सेम है? देख, सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या दोनों के नाम से पहले दा लगा है। यस, मैथ्स लेक्चरर के नाम से पहले भी लगा है, प्रिंसिपल के नाम से पहले भी दा लगा हुआ। इसका मतलब जब दोनों को अलग अलग से दा डिफरेंशिएट कर रहा है, जैसे एंड के बाद इसके साथ भी दा है, इसके साथ भी दा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो मैथ्स लेक्चरर और जो प्रिंसिपल है ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला रूल है और मैंने अभी आपको ये क्लियर किया इन एग्जांपल्स के साथ। आप अभी और एग्जांपल लिखिए, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट्स में बताइए कि इसमें अगर दोनों में क्या डिफरेंस है या कैसे। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, होप कि आपको यहां तक समझ आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट रूल्स भी यहां से आगे के रूल्स में एक्सप्लेन करूंगी आपको। और अगर आपको वीडियो समझ आया तो इसको प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।